हेलो गाइस, मैं रोहित सर, जो रोहित मैथ वाला पे आप लोगों का स्वागत है। आइए मेरे साथ जुड़िए और अधिकतर लोग और यूपीपी कांस्टेबल के बैच ज्वाइन करिए बिल्कुल तुरंत ही। और ऑफलाइन जितने भी लोग हो 999 रुपए में हिंदी, रीजनिंग और इंग्लिश और जीएस के क्वेश्चन चलेंगे। पूरे टोटली क्वेश्चन 3 घंटे की टाइम है और लगभग 135 घंटे पढ़ाया जाएगा। 135 घंटे में पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा कोर्स, ठीक है। बिल्कुल 999 रुपए में आपका ऑफर है और ऑफलाइन वाला, ठीक है बेटा। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन है बहुत जबरदस्त। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, ठीक है। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, जो सी के वेतन से 15% कम है, तो सी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। बेटा क्वेश्चन है जबरदस्त, देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। ऑप्शन आप लोग लिख लेंगे। ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन जो है वो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 44.5% बेटा। और तुम्हारा दूसरा ऑप्शन है जो 44.05%, और सॉरी यही तो हो गया 45 पॉइंट है। और सी वाला ऑप्शन है 46.05% और बी वाला ऑप्शन है 47.05%। ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, आप लोग नोट करते रहें क्वेश्चन और लगाते रहें, ठीक है बेटा। देखते रहेंगे बोर्ड पे, ये लिखा हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। देखो क्वेश्चन है जबरदस्त आपके पास। क्वेश्चन है आपका बता रहा था, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। पहली बात करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है बेटा। ऑप्शन जो है 44.05 है, जो ऑप्शन दिया है आपका। ए का वेतन जो है बी के वेतन से, मतलब ए का वेतन बी के वेतन से कितना कम है, बी के वेतन से बेटा आपका कम है जो है 20%। तो हर चीज 100% होता है। अगर 100% मान लो बी है तो अगर कितना कम है बेटा आपका 15% है कि सॉरी 20% है, तो ये हो जाएगा आपका 80। टोटल समझ में आ रहा है। अच्छा, इसका रेशियो अगर देखेंगे तो रेशियो ये का अनुपात का वैल्यू आपका ये 0 से ये 0, चार किसके 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, मतलब ए की वैल्यू और बी की वैल्यू आगे 4/5, ठीक है। जो सी के वेतन से 15% कम है, जो मतलब ये जो है जो सी के वेतन से आपका, सी के वेतन से कितना कम है, सी के वेतन से बेटा बी का बात किया है। जो बी अनुपात सी है, जो बी अनुपात सी है वो कह रहा है कि जो सी के वेतन से 15% तो कम है, लेकिन कह रहा है कि जो सी के वेतन से 15, सी के वेतन से अगर ये 100% है, अब ये 15% कम है, तो -15 हो जाएगा आपका जो है 85%, ठीक है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन है। रेशियो की रेशियो अनुपात 5 17 85 और 5 भी सही हो जाए 100, तो 17/20 हो गया। जो कह रहा है सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो बेटा सबसे पहली बात रेशियो को लेक्चर कर लेंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी बेटा 4/5 और बी अनुपात सी की वैल्यू है 17/20। बेटा आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या है। इसमें आपको रेशियो अगर बराबर करना है तो जबरदस्त 17 चौके होता है 68, ठीक है बेटा। 17 चौके 68 और 17 25, जैसे ऐसे चले जाओगे ऐसे फिर ऐसे कर दोगे, रेशियो की वैल्यू यही होती है। 17 25 कितना होता है 85 होता है और 20 पंचे कितना होता है 100 होता है। तो ए की वैल्यू आपकी 68 आ गई और बी की वैल्यू 85 आ गई, सी की वैल्यू 100 आ गई, ठीक है। कोई दिक्कत। अच्छा अब क्वेश्चन में जान पाएंगे नहीं जान गए ना, सब लोग समझ गए होंगे। अच्छा बेटा बोला गया है कि सी का वेतन जो है, सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। सी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है बेटा, कितना अधिक है बेटा, कितना अधिक है। बोला गया सी का वेतन ए के, तो सी का वेतन 100 है, ए का वेतन 68 है। कितना सब लोग दिख रहा है, कोई दिक्कत क्वेश्चन में नहीं है। अच्छा कितना अधिक है बेटा, आपका 32% अधिक है, 32 अधिक है। 100 रुपए से 68 कितना 32 8 70 तो 68 और 300 32 रुपया अधिक है। किससे अधिक है बेटा, 68 से अधिक है। परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा करेंगे बेटा, जो भी आंसर आएगा आपका जो ऑप्शन बनेगा ना, देखो कैसे बन रहा है। 4 8 32 और 4 एकम 4 2 4 से 28 बेटा, 17 एकम 17 17 25 85 है ना, 17 25 85 15 17 25 85 15 17 8 117 में 17 8 ले जाएगा बेटा, लगभग जाएगा 8 गुणे आपका 1.8, तो 8 टाइम 64, देखो 8 टाइम 64 जाएगा और 8 पंचे 40, लगभग ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा आंसर करने पर 47.05% आएगा। क्या आएगा बेटा, और 17 शक्ति फिर जाएगा 14 फिर 93 या 36 जाएगा, तो बनेगा 47 पॉइंट, ये तो 47.05% आंसर हो जाएगा। नोट कर लो भैया, बहुत अधिकतर अच्छे से क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, सब लोग शांत रहेंगे, जबरदस्त क्वेश्चन बनाएंगे। निवेश ने एक परीक्षा में 188 अंक प्राप्त किए। सबसे बड़ी बात सवाल समझने के लिए लिखा रहेगा, निवेश ने एक परीक्षा में 188 अंक प्राप्त किए, लेकिन वह 22 अंकों से अनफिट हो गया, मतलब 22 अंकों से फेल हो गया, ठीक है।
उस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए नीलेश को कम से कम 35% अंक प्राप्त करने होंगे। उस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे? बेटा ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लो। पहला ऑप्शन है 600, पहला है आपका ऑप्शन 600। दूसरा जो ऑप्शन बन रहा है वो बनेगा 210। सी ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा 400 और डी ऑप्शन बनेगा 166। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कह रहा है क्वेश्चन बेटा समझोगे, कह रहा है नीलेश ने एक परीक्षा में 188 अंक प्राप्त किया। बहुत इंपॉर्टेंट से समझेंगे क्वेश्चन। अगर बेटा नीलेश ने 188 अंक पाए थे, मान लो 188 अंक नीलेश ने पाया, लेकिन वो क्या हो गया, ये फेल हो गया। समझ में आया ना? 188 पाया लेकिन वो क्या हो गया, फेल हो गया। लेकिन कह रहा है कि लेकिन वहां फेल हो गया, लेकिन कितनी उत्तीर्ण हुआ? अगर कहता है कि अगर 22 और पा जाए तो पास हो जाए, तो अगर इसको पास करवा दें हम, तो पास करवाने में क्या भूमिका रहेगी? मतलब 188 में बता रहा है कि 22 अंक और पा जाए तो पास हो जाए। अरे भाई 188 पाया, 22 अंक से फेल हो गया, तो 22 से फेल होकर 22 दे दोगे तो पास नहीं हो जाएगा? ये पासिंग स्कोर हो गई इसकी, इसका पास हो गया बेचारा। अच्छा अब हो गया इसका नंबर 210 पर गया नंबर, ठीक है, 22 188 210। लेकिन फिर कह रहा है क्वेश्चन कि कम से कम वो 35% प्राप्त करने होंगे। मतलब कितना प्राप्त होंगे इसमें? 210। और क्वेश्चन में कितना है? 35% और ज्यादा है। 35% की वैल्यू 210 है, कम से कम 35% चाहिए और अंक में चाहिए 210 और परसेंट में चाहिए 35%। तो 5 को 17 बचे 85 और 5 दूनी 5 चौके 20, 5 चौके 20 1 21 और 5 दूनी 10, नहीं सॉरी गलत हो गया, एक मिनट, 5 सत्ते 35 और आपका 5 चौके 20 20 1 21 और 5 दूनी 10, सॉरी सही था। 7 एक कम 7 1% और 7 छक्के 42, 1% की वैल्यू 6%, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 600 ही हो जाएगी बेटा, 600 अंक। जो 600 अंक इसका जो है आपका अधिकतम अंक होगा, जो उस परीक्षा का 600 अंक पूरा पूर्णांक होगा 600 अंक का। जो ऑप्शन है पहला वाला बेटा, कहीं डाइवर्ट हो जाते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है। अभी तक डिजिटल बोर्ड आ रहा था मेरे सामने ना, तो रद्दी उड़ा देते, क्वेश्चन का पूरा छोड़ा कर देते, ठीक है, नोट करते हो बेटा, नोट करते हो। देखो पहला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। एक कक्षा में लड़कों की संख्या 36 है। समझो क्वेश्चन, एक कक्षा में लड़कों की संख्या 36 है, जो कि कुल छात्रों का संख्या जो है 45% है। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या गणना कीजिए। ऑप्शन है आपके सामने देख सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन ऑप्शन है ये बेटा है 44 लड़कियों की संख्या, दूसरा है 56, तीसरा है आपका 80 और डी ऑप्शन है आपका 40। तो ये बताओ कहना एक कक्षा में लड़कों की संख्या जो है, लड़कों की संख्या अगर बात करो बेटा, यहाँ बॉयज और गर्ल की बात हुई बेटा। बॉयज की संख्या अगर लड़कों की संख्या देखा जाए तो 36 है बेटा, 36 है। अच्छा ये बोलो, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कुल छात्रों की संख्या 45% है। कुल छात्रों की मतलब कुल छात्रों की संख्या अगर कुल देखा जाए, कुल छात्रों की संख्या देखो, इसलिए बोला गया एक कक्षा में लड़कों की संख्या 36 है, जो कि कुल छात्रों का 40% है, जो कि कुल छात्रों का 40%। बोला गया 40% का मतलब 45% का मतलब अगर होता है तो परसेंटेज को हटाएंगे बेटा तो कितना हो जाएगा 100। अगर ये बताओ आप 40% का मतलब इसका 36 दिया है, बोला गया कुल छात्रों का जो है वो 36% है, तो 5 नमक 45 और 5 विसर्जन 100, 9 एकम 9, 9 चौके कितना होता है 36, तो 20 चौके डिवाइड करेंगे तो 1/20 बराबर आपका 4 बनेगा। तो ऑप्शन जो होगा एक का वैल्यू आपका 80। ये 80 तो टोटल संख्या हो गई, ये आपकी टोटल एवरेज। ये बेटा आपका टोटल एवरेज बनना है, टोटल जो लड़के हैं छात्र छात्रा में 80 हैं। अब बोला गया कि लड़कियों की देखना तो टोटल अगर पूरी स्कूल में 80 लोग हैं तो बॉयज अगर देखो बेटा, यहाँ बॉयज को घटा देंगे, अगर मतलब बॉयज है तुम्हारे 36, तो जब 36 80 में 36 घटा देंगे तो बचेगा तुम्हारा 44 बेटा, यही तो बचेगा ना, तो ये तुम्हारी गर्ल्स हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो ऑप्शन है वो 44 ऑप्शन पहला ही है। जो परसेंटेज के क्वेश्चन में लाया हूं और प्रतिशत को दिखाना कि प्रतिशत कितने पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन में, उसकी बात रीजनिंग बना रहा हूं, ठीक है। देखो कि अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। कार्यशाला के, देखो बड़ा है क्वेश्चन, काफी बड़ा क्वेश्चन है, देख सकते हैं। कार्यशाला के अंत में 80 छात्रों और 10 संसाधन व्यक्तियों के साथ एक कार्यशाला में मिठाइयां वितरित की जाती हैं, ठीक है। प्रत्येक छात्र को मिठाई वितरित करने के लिए खर्च की गई राशि छात्रों की कुल संख्या का 30% थी और प्रत्येक संसाधन व्यक्तियों पर खर्च की गई राशि छात्रों की कुल संख्या 40% थी। तो कार्यशाला में मिठाइयां वितरण पर खर्च की गई कुल राशि कितनी है? ऑप्शन जो है आपके सामने है, जो बहुत बेहतरीन से जानेंगे। पहला ऑप्शन जो दिया है वो 2240 रुपया है, बी ऑप्शन जो है 2400 रुपया है,
सी ऑप्शन जो है 2440 रुपया है और डी ऑप्शन जो है वो 2420 रुपया है। तो इसमें आपको ये क्वेश्चन दिया है कि आपको जबरदस्त लगाना है और इसमें आपको सबसे जबरदस्त बातें करनी है। ठीक है बेटा, नोट कर लो क्वेश्चंस इसको। देखोगे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इस पेपर में आए क्वेश्चन है। देखोगे एक कार्यशाला में जो 80 छात्र हैं बेटा, अगर स्टूडेंट की बात करो तो स्टूडेंट जो छात्रों हैं इसमें स्टूडेंट की बात करो बेटा तो स्टूडेंट इसमें 80 हैं मतलब 80 हैं। ठीक है बेटा, अच्छा और इसमें संसाधन की बात करो ना, इसमें ट्रैफिक वगैरह संसाधन की बात करो, मतलब संसाधन की बात करो ना, इसमें संसाधन की बात करो बेटा, संसाधन की बात करो तो 10 लोग 10 व्यक्तियों के साथ कार्यशाला मिठाई वितरित करते हैं। प्रत्येक छात्र को मिठाई वितरित करने के लिए कुल खर्च मतलब जो इस पे है ना कह रहा है इस पे मतलब छात्र पे स्टूडेंट पे मतलब छात्र पे बात की गई है कि छात्र को 30% कुल संख्या का 30% मिठाई को वितरित करना है। ठीक है बेटा, खर्च करना है मिठाई वितरित करने के लिए, खर्च की गई छात्रों की कुल संख्या का 30%। अच्छा ठीक, प्रत्येक संसाधन पर कितना बोला है, ये बाबू छात्र पे थी और ये संसाधन पर कितना है, संसाधन पर की गई कुल राशि जो है 40% है। ये संसाधन भी है, बहुत अच्छे समझेंगे सवाल। ठीक है, अच्छा अब ये कह रहा है कि तो कार्यशाला में मिठाई वितरण पर खर्च की गई कुल राशि कितनी है। ये बताओ, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं ना तो बहुत दिक्कत होती है, लेकिन दिक्कत वाली बात कुछ नहीं है बेटा, आपको समझ से सवाल लगाना है। ये कह रहा है, देखो बोल रहा है कि सबसे बड़ी बात क्वेश्चन में देखोगे इसमें देखो, अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर पेपर में आते हैं, थोड़ा रिप्लेस कर देते हैं क्वेश्चन को। इधर देखो 80 छात्र हैं, अच्छा 80 छात्र का 30% बोला है, छात्र का 30% और परसेंट का मतलब 80 फिर बोला गया। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया है कि प्रत्येक छात्र को मिठाई वितरण के लिए की गई राशि छात्रों की संख्या की 30% है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। अच्छा फिर बेटा अगर मुझे कैलकुलेटर करना है तो परसेंटेज को हटाना है तो 100 से भाग करना पड़ेगा। अच्छा बेटा ये बताओ कि अगर ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 चला गया तो 8 3 कितना हो गया 24। खाली छात्रों की बात मिठाई वितरण कर रहे हैं और बूढ़े कितना हो जाएगा 80, बूढ़े हो जाएगा 80, कोई प्रॉब्लम इसमें। अच्छा अब 80 अब कह रहा है कि कुल मतलब इसमें कहा गया है क्वेश्चन में, आप लोग देख लो, इसमें बोला गया है कि मिठाई वितरण पर की गई कुल राशि। अब इसमें कुल राशि को दिखाना है तो कुल राशि को दिखाने के लिए फिर कह रहा है इस क्वेश्चन पे कि अब संसाधन की बात करो कुल राशि में 10 का कितना परसेंट, 10 का आपका है 40%, 10 का संसाधन पर कितना है 40% का मतलब फिर वही चीज है जो आपका 80 है बेटा, छात्र वही है ना बेटा, छात्र में संसाधन हो या कोई भी कोटा को वितरण करना है तो 80 हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा सिंपल बात है 40% को हटाने के लिए 100 से भाग कर देंगे, ये 0 ये 0 ये 0 कर दिया। अब आ गया 24 अट्ठे कितना 8 रुपये 32, 8 9 16 3 19 हो जाएगा 1920 रुपया प्लस आपका फिर चलो 8 32 320 रुपया। ठीक है, आपका बन जाएगा आपको 19 3 22 2240 रुपया। ऐसे आप लोग देख सकते हो 1920 रुपया और 320 रुपया बराबर 2240 रुपया। जो आपका 2240 ऑप्शन कहाँ है, पहला ही वाला। अभी देख रहा था कि परसेंटेज की वैल्यू जितनी भी आती है परसेंटेज फर्स्ट ऑप्शन आता है। तो आपको सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो, जो भी समझ पाए हो ठीक है, ना समझ पाए तभी कमेंट करो कि नहीं आ पाया सर। ठीक है, नोट कर लो। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी बाइक की कीमत 5% प्रतिवर्ष की दर से मूल्यह्रास होता है, समझ गए होंगे। यदि इसकी वर्तमान मूल्य 60,000 रुपए है तो 2 साल के बाद इसका मूल्य क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इसलिए इसके सामने क्वेश्चन आ गया है, आप लोग नोट करते हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग देखोगे बेटा। पहला ऑप्शन जो है आप लोग ऑप्शन देख लोगे, ऑप्शन जो भी लिखा है आपके आपका 55,500। ठीक है, सिंपल है। और दूसरा ऑप्शन 55,000 है। तीसरा ऑप्शन 54,100 रुपया है। चौथा ऑप्शन 54,150 रुपया है। ये सब आपके नंबर्स हैं जो भी हैं। अच्छा जो क्वेश्चन है जो आपके पूरे वर्तमान में उसका मूल्य कितना था क्या था, तो ये बताओ बेटा अगर 5% ये है। अब आपके क्वेश्चन है आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अच्छा ये बोला गया एक बाइक की कीमत 5% प्रतिवर्ष दर से मूल्यह्रास। मूल्यह्रास का मतलब कि उसकी हानि हो रही है। ठीक है, मूल्य में हानि, तो 5% की हानि का मतलब हो गया अगर इसमें बेटा हम 5% कर देंगे हानि मतलब लॉस हो रहा है तो 5 एक कम 5 5 से कितना होता है 100। अगर 20 रुपए थी और 1 रुपया हानि हो रहा है तो बेटा रियलिटी बात इसका जो हो जाएगा 19। ये बेटा आपका बाइक का मूल्य है जो इसका मूल्य है इसमें, और इसका मूल्य इसका वही है।
इसका जो इस समय मूल पहले थी यही है, वर्तमान में इसका मूल ये थी, लेकिन एक्चुअल मूल अब ये हो गई। समझ गए ना? अब जो है आपको सिंपल बात है कि एक्चुअल मूल जो अब इस समय आपका जब हान हुआ 1 रुपए का हान हुआ तो 19 पहुंच गया। अच्छा, लेकिन एक क्वेश्चन में कह रहा है कि मूल्य क्या बोला गया क्वेश्चन में, देखो देख सकते हो, बोला गया कि इसका वर्तमान मूल्य, मतलब इसकी वैल्यू तुम्हारी वर्तमान मूल्य आपकी दी है बेटा, वर्तमान मूल्य आपका 60,000 है। इसका जो है वर्तमान मूल्य 60,000 है, तो बेटा कितना गुना है ये? बेटा ये 20 तिया 60 और 1 2 3 0, 1 2 3 0, ठीक है, यही तो ना, कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन में, ठीक है बेटा, सिंपल बात है। अच्छा, इसका बेटा बोला गया हान कितनी दिया है इसने, तो है ना, तो 20 तिया 60। अब बोला गया इसमें क्या बोला गया, इसकी क्या बोला गया इसमें बोला गया इसमें बोला गया क्वेश्चन में सालों के बाद इसका मूल्य क्या होगा, 2 वर्ष के बाद। अच्छा, अभी एक और क्वेश्चन है, इसमें 2 वर्ष भी दिया है यार, सॉरी इसके लिए इसमें दिया है 2 वर्ष, समय दिया है 2 साल, तो जितने साल बोले उतना तुम स्क्वायर कर दो। 2 साल है 2 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर होता है 361 और 20 का स्क्वायर होता है 400। अच्छा, अब इसका वर्तमान मूल्य आपका दिया है 60,000, तो बेटा कितना गुना है ये, बेटा आपका देखो 15 गुना तो 1 है, 15 चौके 60, देखो 15 चौके 60 इतना कब हुआ, तो अब 15 चौके 60 1 2 3 है ना, ये तो ना 2, बेटा 15 चौके 60, 2 और 2 0, 2 और 2 0 और कितना हो जाएगा, ये तो ना 150 गुना हो जाएगा, सॉरी 150 गुना, तो ये भी तो 150 गुना होगा, ये भी तो 150 गुना होगा। अरे भाई 1 2 3 1 15 चौके 60, मतलब 150 गुना होगा। अब 150 गुना करके ये कितना आ रहा है आपका, जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जो बहुत लोगों का कमेंट भी आ रहा है और बहुत लोगों का आ रहा है कुछ और, तो आपका जो रियलिटी वाला आंसर है वो आएगा 54,000। इसको करोगे तो 54,000 करके 54,100 रुपया, 54,150 रुपया करने पे आएगा। बुरा करना है तो बुरा भी सीख सकते हो यार, लेकिन बुरा भाग सीखोगे तो पुलिस का पेपर नहीं मिलेगा। जो भी आएगा 54,150 आंसर आएगा। जो भी ऑप्शन नंबर है 54,150, ऑप्शन नंबर चौथा नोट कर लोगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखोगे अगला क्वेश्चन है, पेपर आपके सामने है, जो भी पढ़ेंगे क्वेश्चन छपी रहे।